होश में तो हो देवा। तू एक ऐसा हैवान है जिसका मकसद दौलत कमाना है, चाहे वो जहर बेच के क्यों ना हो। जिंदाल से ताकत आजमाइश की भूल मत करना, क्योंकि ऐसी भूल का मतलब है अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना। लोगों को मौत के बाद चिता में रखा जाता है। अगर उन बच्चों को कुछ हुआ तो अपनी ही चिता में मौत का नजारा देखने वाला तू पहला शख्स होगा। घर पर सभी लोग बहुत घबरा गए हैं देवा। मैंने तो बाबूजी को यह केस लेने से रोका भी था। अरे यहां ऐसे कितने प्लॉट्स हैं जिन पर लाल सिंह का कब्जा है। कुछ नहीं होता कोर्ट में, मगर बाबूजी तो बस। कुछ नहीं होगा बाबूजी को। लाल सिंह तो क्या, इस शहर का बड़े से बड़ा गुंडा भी उनकी तरफ आग उठाकर नहीं देख सकता। देवा, मैं तुझे लेकर भी काफी डरा रहता हूं। कितने सारे दुश्मन पाल लिए तूने इस शहर में। देख, मैं जानता हूं कि तेरा हर कदम बुराई के खिलाफ उठता है, लेकिन पुलिस भी तो गलत लोगों का साथ देती है। तू मेरी फिक्र छोड़, तुझे मेरे काम धंधे की समझ नहीं है। मेरा वास्ता ही उल्टे सीधे लोगों के साथ पड़ता है। तू बता, तेरा काम कैसे चल रहा है? नया काम शुरू किया है, बिल्डिंग मटेरियल का काम काफी बढ़ गया है। एक दो बिल्डर से और बात चल रही है। आकाश, मैं चाहता हूं कि तू ये सब कुछ छोड़कर कोई अच्छा सा बड़ा काम शुरू कर। नहीं देवा, मैं अपने इस काम से बहुत खुश हूं। सुबह 9 से 6 तक काम, फिर घर, और कोई बड़ा काम मुझसे संभलेगा भी नहीं देवा। तेरे साथ कोई बात नहीं कर सकता। मुन्ना, ये फाइल बाबूजी को दे देना। कलीना वाले प्लॉट के पेपर्स हैं। ए टोपी, माँ किधर है? बिस्तर तो खाली है। माँ, वो तो चली गई। गई? कहाँ गई? अरे बाबा, अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल? बेटा ये क्या है? माँ, ये हॉस्पिटल है। अस्पताल। अस्पताल ऐसा भी होता है? माँ, यहाँ बड़े बड़े लोगों का इलाज होता है। खर्चा बहुत होता होगा। ज्यादा कुछ नहीं, 1 लाख रुपया जमा किया है। लाख रुपया? क्या हुआ? मुझे संभाल, चक्कर आ गया मुझे। चलो अपने कमरे में चलो। हाँ? हाँ अपने कमरे में? हाँ अलग कमरा मिलेगा मुझे? हाँ हाँ। हाँ? चलो 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 चलो। इतना बड़ा कमरा है भगवान। टीवी भी है, चलता है? हाँ देखिए, चलता भी है माँ जी। ओ, ये तो रंगीन है। देखो देखो। और वो मशीन क्या है? माँ जी, ये एयर कंडीशन है। क्या है? एयर कंडीशन, ठंडी ठंडी हवा आती है, देखिए। ठंडी ठंडी हवा फेंक रही है बराबर। ये बिस्तर, ये भी मेरे लिए। हे भगवान, ऐसे भी बिस्तर होते हैं। चक्कर आ गया मुझे, फिर चक्कर आ गया। अच्छा माँ जी, चलते हैं। अच्छा भाई, अच्छा जाओ। अरे माँ, तो यहाँ? अरे बेटी, तू इधर आ, इधर आ, तेरा माथा चूमूंगी। इधर आ जल्दी। अरे वाह, तू तो बहुत बड़ी जगह नौकरी कर रही है। और देवा है ना, कितना बड़ा दिल वाला है, कितना भोला लगता है ना वो। बेटी तूने देखा, वो देख रंगीन टीवी, और मेरे लिए ठंडी हवा फेंकने वाली मशीन देख, और ये बिस्तर कितना अच्छा है ना। लगता है देवा तेरे काम से बहुत ही खुश है, तभी तो उसने मेरे लिए। माँ, अब तू यहाँ ठीक हो जाएगी। तेरा यहाँ अच्छा इलाज हो जाएगा। अरे अब तो मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। ऐसी अच्छी जगह से ठीक होकर कौन जाना चाहेगा। अब तो मैं आज जम ही जाऊंगी। डॉक्टर से साफ कह दूंगी, कोई ऐसी दवाई दे दे कि बीमारी बस टिकी रहे। तो तू मेरे बॉस की कमाई पे ऐश करना चाह रही है। बोल दूंगी उसे। मैं आप ही को मिलने आई हूँ। जो कुछ आपने मेरी माँ के इलाज के लिए किया, सोचा आपको मिलकर ही शुक्रिया अदा करूँ। अच्छा तो बोलो। वो क्या? शुक्रिया अदा तो कर चुकी, और कुछ बोलना है? नहीं, और तो कुछ नहीं, बस मैं तो यूं ही। देखो, तुम्हारा ये उदास और डरा हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगता।
गुस्से में अच्छी लगती हो। तुम्हारी माँ भी कह रही थी कि तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। वो भी तुमसे बहुत डरती है। वो भी मतलब? कोई और भी मुझसे डरता है? पागल लड़की है, कुछ भी बोल देती है। जिंदाल साहब, देवा को इस मीटिंग में बुलाने का मतलब क्या है? वो हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करता रहता है और हम उसे अपने बराबर बिठाकर इज्जत दे रहे हैं। जिंदाल साहब, मेरा भी यही कहना है कि देवा कल हम सबके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। रिलैक्स फ्रेंड्स, रिलैक्स। देवा हमारी दुनिया का एक नया बीज है जिसमें अभी अभी अंकुर फूटे हैं। जवान है, जोशीला है और सबसे खास बात यह है कि वो बहुत जल्द तरक्की करना चाहता है। मेरा तजुर्बा है, ऐसे तेज आदमी को अपने से दूर नहीं रखना चाहिए। देरी से आने के लिए माफी चाहता हूं। वैसे मैं इस बात से हैरान हूं कि आप लोगों ने मुझे इस मीटिंग में क्यों बुलाया है। देवा, इन दिनों हमारे धंधे में मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन मुश्किलों से हमें कैसे लड़ना है, इसी के बारे में बातचीत करने के लिए हम सब लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। आखिर ये हमारी जमात की बात है और तुम हमारी जमात से बाहर तो नहीं। जमात एक होने से सोच एक नहीं हो सकती जिंदाल साहब। सोच का क्या है, वक्त के साथ बदल जाया करती है। तुमने अपनी जगह बनाने के लिए जो रफ्तार पकड़ी है उसका तुम्हें कायल। ये तो आपका बड़प्पन है जिंदाल साहब। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अभी तो मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूं। ठीक से चलना शुरू भी नहीं किया मैंने। रफ्तार पकड़नी तो अभी बाकी है। आप कुछ धंधे की मुश्किलों के बारे में बात कर रहे थे। देवा, मेरा मतलब है हमें छोटे छोटे फायदों के लिए आपस में रंजिश का माहौल खड़ा नहीं करना चाहिए। हम ताकतवर तभी हैं जब तक हम एक हैं। अलगाव वो दरार है जो किसी भी इमारत की बुनियाद में समाकर उस इमारत को बर्बाद कर देती है। हमें अपनी इमारत में इस दरार के लिए कोई जगह नहीं छोड़नी। हमें पूरी ताकत के साथ मिलकर अपने दुश्मन से लड़ना है और हमारा दुश्मन है कानून। तुम्हें मालूम है देवा कि हमारे नए सीएम बहुत ही ईमानदार हैं। उन्होंने इस शहर से क्राइम को पूरी तरह खत्म करने का बीड़ा उठाया है और इस ऑपरेशन का इंचार्ज उन्होंने बनाया है एसीपी इंदर सक्सेना को। सक्सेना के पिछले रिकॉर्ड के बारे में हमने पता किया है। यह आदमी हम जैसों के लिए कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले कि हमारे इर्द गिर्द कानून का दायरा कस दे, हमें उसे इस दुनिया से विदा कर देना चाहिए। नहीं जिंदाल साहब, सक्सेना को मारकर हम पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को अपना दुश्मन नहीं बना सकते। यह बात तो सभी जानते हैं कि कोई भी पुलिस ऑफिसर सच्चाई और ईमानदारी का बोझ ज्यादा देर तक नहीं उठा सकता। और जिस दिन सक्सेना को यह बात समझ में आ गई, वो खुद ही ट्रांसफर ले लेगा। मेरे हिसाब से उसे 3 महीने का वक्त देना चाहिए। अगर 3 महीने के बाद वैसा नहीं हुआ जैसा तुम सोच रहे हो, तो इंदर सक्सेना को तुम खुद मारोगे। यह वादा मैं कैसे कर सकता हूं? मौत और वक्त का कोई तालमेल नहीं होता जिंदाल साहब। 3 महीने बाद मैं उसे मारूंगा और यह देखने के लिए आप जिंदा रहेंगे, इस बात की गारंटी कौन दे सकता है? अरे बाप रे, अरे बाप रे, भागो 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 भागो।
कैसी हो माँ? बहुत अच्छी हूँ बेटे। अभी तक उस हॉस्पिटल में होती तो ऊपर पहुंच गई होती। यहाँ तो नई जिंदगी मिल गई मुझे। ऐसे क्या देख रही हैं आप? देख रही हूँ कि तू है कौन। हमें तकलीफों दुखों से उभारने के लिए कहाँ से आ गया तू? इतना तो कोई अपनों के लिए भी नहीं करता बेटे। ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या नहीं किया बेटे? मेरा इलाज करवा रहे हो, मेरी बेटी को नौकरी दी, वैसे वो काम कैसे कर रही है? अरे जया, उसकी फिक्र छोड़ दीजिए आप। बहुत अच्छा काम कर रही है वो। कुछ ही दिनों में उसने पूरा ऑफिस संभाल लिया। सभी चाहते हैं उसे। बेटी वो अकल की थोड़ी कच्ची है। कोई बात बुरी लगे तो माफ कर देना। बिन बाप की पली है ना, इसलिए जरा मुंहफट है। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, बस अपना ख्याल रखिए। डॉक्टर की बातों को अच्छी तरह से मानिए और कोई चटपटी चीज मत खाइए। मैं आपको देखने आता रहूंगा। अच्छा बेटे। देवा, गुड्डी की शादी की बात सुनकर तू इतना परेशान क्यों हो गया? क्या बहन को सारी जिंदगी घर में बिठा के रखेंगे? सोच रहा हूं कितने लाड प्यार से पली है वो। उसकी जिद और खुशी के लिए हम कुछ भी करते थे, और अब वो एक नए घर में नए लोगों के बीच। गुड्डी किसी नए घर में नहीं जा रही है देवा। हमने उसके लिए जो लड़का चुना है वो भी उसे उतना ही जानता है जितना उसे हम जानते हैं। और फिर अगर उसने हमारी बहन को जरा सा भी परेशान किया ना, तो हम दोनों मिलकर उसकी टांग तोड़ सकते हैं। कौन है वो? एसीपी इंदर सक्सेना। देख देवा, घर के बाकी सब लोग मेरा इंटरव्यू ले चुके हैं और मुझे पास भी कर चुके हैं। वैसे अगर तू कहता है तो। इंदर! गुड्डी मेरी इकलौती बहन है। उसकी मुस्कुराहट के लिए मैं अपनी सारी खुशियां लुटा सकता हूं। उसके लिए मुझे एक नेक दिल, होनहार और काबिल लड़का चाहिए, और ये सारी खूबियां तेरे में है। तेरा ये खुशी इजहार करने का तरीका भी अच्छा। मैं बहुत खुश हूं। बहुत खुश हूं मैं। देवा, हमारी कितनी बड़ी मुश्किल आसान हो गई। बाबूजी भी इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। वो तो बेसब्री से उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब हम दोनों भाई मिलकर दुल्हन बनी गुड्डी को डोली में बैठाएंगे। देवा, देवा, ऐसे मौके पर यह बात कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन दोस्त मेरी एक मजबूरी है। क्या बात है इंदर? पुलिस की रजिस्टर में इस शहर के जिन 4 बड़े गुनहगारों का नाम दर्ज है, उनमें से एक नाम देवा का है। जानता हूं। फिर तो तू ये भी जानता होगा कि मेरी शादी में पुलिस फोर्स के सारे बड़े अफसर आएंगे। उनके सामने मेरी पोजीशन। प्लीज यार, तू मेरी शादी में मत आना। तू ये क्या कह रहा है इंदर? देवा के बिना गुड्डी की शादी? तू जानता है ये कितना प्यार करता है आकाश, इंदर ठीक कह रहा है। गुड्डी की शादी में मेरी वजह से कोई अड़चन आए, इंदर, मैं नहीं आऊंगा। नहीं आऊंगा। अब कन्या को आप मंगलसूत्र पहनाइए। लीजिए। अब ये सिंदूर लगाइए। अब आप दोनों खड़े हो जाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवा, अब कुछ बोलेगा भी? मुझे पहले दुल्हन बनी अपनी बहन को जी भर के देख तो लेने दे। इस पल का कितना इंतजार था मुझे। भैया, ए, रोएगी ना तो पिट जाएगी मेरे हाथों।
आकाश, देख कितनी प्यारी लग रही है हमारी गुड्डी, बिल्कुल गुड़िया की तरह, है ना? ए, तुझे क्या हुआ? देवा, ये कैसा मोड़ आ गया हमारी जिंदगी में। हमारा शरारतों भरा बचपन, हम तीनों का रूठना, झगड़े मनाना, और अब वक्त ने हम तीनों को अलग अलग कर दिया, बांट दिया हमें। ए गुड्डी, रो मत गुड्डी, देख तू हमसे दूर थोड़ी जा रही है। हाँ, इसी शहर में तो है तू, और उस एसीपी साहब को मैं यहाँ से ट्रांसफर होने नहीं दूंगा। तेरे भाई की बड़ी पहचान है यहाँ पर। अच्छा ये बता, तुझे तोहफा क्या चाहिए? हाँ? आपने तो मुझे इतना बड़ा तोहफा दे डाला। आज ही के दिन आपने कितनी गरीब लड़कियों की शादी करवाई। उनके माँ बाप मुझे कितनी दुआएं दे रहे होंगे। इससे बड़ा तोहफा और क्या चाहिए मुझे? आकाश, गुड्डी को घर ले जा, इसका इंतजार हो रहा होगा। सुन बेटा, ये पैसे ले और एक अच्छी सी भेल ला दे। माँ जी, यहाँ बाहर की कोई भी चीज अलाउड नहीं है। अरे ये बात तो तुम्हारे हमारे बीच रहेगी। अच्छा ऐसा कर, तू उसमें से 2 रुपए रख ले चाय पानी के लिए। क्यों जिद कर रही है माँ जी? मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे वाह, मेरे लिए भेल लाएगा तो तेरी नौकरी चली जाएगी? अरे कैसा अस्पताल है ये? यहाँ मरीज चटपटा खाने के लिए छटपटा रहा है, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। जा भाई जा, बचा ले अपनी नौकरी, जा जा। देवा, बस्ती में अमीना भी जो दूध की फैक्ट्री में काम करती है, उसके घर पे प्रॉब्लम है। माँ? देवा, देवा, तू आ गया बेटा। हाँ माँ। देवा, देवा। हाँ माँ। देख, ये बस्ती वाले क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मैंने बच्चों को जहर दे दिया। मैं भला ऐसा कर सकती हूँ बेटा? नहीं माँ, नहीं। अरे, मैं तो उनका भूखा पेट भरने के लिए फैक्ट्री से दूध लाई थी। वो कैसे जहर बन गया? कहाँ है दूध माँ? देखिए यहीं कहीं पड़ा होगा। मलाड में चिंचोली फाटक के पास मिल्क फैक्ट्री में काम करती हूँ ना, वहीं से लाई थी। चिंचोली फाटक के पास? हाँ। चिंचोली फाटक के पास तो एक ही फैक्ट्री है, और वो तो जिंदाल की बंद पड़ी हुई फैक्ट्री है। ये दूध नहीं, ड्रग है। वो आएंगे जरूर, लेकिन तुझे कंधा देने। जा! बंदूक के नीचे! बंदूक के नीचे! नहीं! मारे! बच्चों औरतों को बाहर निकालो। हाँ देवा! चलो बच्चों, चलो चलो उठो, चलो जल्दी चलो, जल्दी बाहर निकलो, चलो चलो माँ जी। चलो जल्दी, संभाल के चलो बच्चों। चलो माँ जी। माँ जी चलो निकलो यहाँ से, चलो।
होश में तो हो देवा। तू एक ऐसा हैवान है जिसका मकसद दौलत कमाना है, चाहे वो जहर बेच के क्यों ना हो। जिंदाल से ताकत आजमाइश की भूल मत करना, क्योंकि ऐसी भूल का मतलब है अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना। लोगों को मौत के बाद चिता में रखा जाता है। अगर उन बच्चों को कुछ हुआ तो अपनी ही चिता में मौत का नजारा देखने वाला तू पहला शख्स होगा। क्यों जनाब, आज आप घर जल्दी लौटने वाले थे ना? जरा अपनी घड़ी पर नजर डालिए और देखिए कि टाइम क्या हो रहा है। हाँ, मुझे टाइम का ख्याल है शोभा, मगर काम बहुत ज्यादा है और आप छोड़ नहीं सकते, यही ना? शोभा, गुड्डी की शादी की वजह से 5 दिन दुकान बंद थी। मार्केटिंग का मेरा सारा काम रुका हुआ है, इसलिए देखना मैं 1-2 दिन में सब कुछ निपटा लूंगा। ठीक है बाबा, जब आपका मन करे तब आ जाइएगा। मगर आज मैंने और दीपू ने ये तय कर ही लिया है कि खाना एक साथ ही खाएंगे। शोभा, तुम मेरी बात सुनो। बाय। तू गया नहीं अब तक? साहब, मेरी औरत की तबीयत बहुत खराब है, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ओहो, अरे उन्होंने 7 बजे लेबर बुलाई है, माल आज रात को पहुंचाना है। ला तू टेम्पो की चाबी ला, मैं पहुंचा दूंगा घर जाते हुए।